अंधेरे जंगल की रहस्य गाथा। बहुत समय पहले हिमगिरी की तलहटी में एक घना डरावना और रहस्यमय जंगल था जिसका नाम काला वन था। इस जंगल में दिन में भी धुंध छाई रहती थी और रात को वहां अजीब अजीब आवाजें गूंजती थी। कोई जंगल में ज्यादा देर टिकता नहीं था, लेकिन दो जानवर, नीलू लोमड़ी और सिवा काला भालू, वहां के स्थायी निवासी थे। नीलू का बचपन। नीलू एक तेज तर्रार और चालाक लोमड़ी थी। उसका जन्म भी एक रहस्य था। जब वह पैदा हुई उसी दिन आसमान में 3 बार बिजली गिरी और जंगल का सबसे पुराना पेड़ जलकर राख हो गया। उसकी माँ अक्सर कहती थी, तू साधारण लोमड़ी नहीं है, तेरे अंदर कोई राज छुपा है। नीलू को रात में सपने आते थे जिनमें वह किसी अजीब सी गुफा में होती थी, जहाँ दीवारों पर चमकते चिन्ह बने होते थे। कोई गूंजती हुई आवाज कहती थी, तू रक्षक है, समय आने पर सच सामने आएगा। शिवा का अतीत। शिवा एक विशालकाय काला भालू था जो बाकी भालुओं से अलग था। वह कभी भी सोता नहीं था। बाकी भालू सब जब सर्दियों में हाइबरनेट करते थे तब वह शिवा पूरे जंगल में घूमता रहता। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वह गुफाओं की दीवारों को ध्यान से देखा करता था। शिवा के बारे में कहा जाता है कि वह किसी समय इंसानों की दुनिया में था। उसे जंगल में एक बुजुर्ग साधु ने छोड़ा था। वह हमेशा अपने पास एक लकड़ी का डंडा रखता जिस पर नक्काशीदार चित्र थे। वह चित्र जो नीलू को सपने में दिखते थे। पहली मुलाकात। नीलू और शिवा की पहली मुलाकात तब नीलू एक शिकारी के जाल में फंस गया था। जंगल के बाकी जानवरों ने उसे बचाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन शिवा चुपचाप आया और एक झटके में पूरा जाल तोड़ दिया। नीलू उसकी आंखों में देख देख रही थी। वह बोल पड़ी, तुम वही हो ना जो मेरे सपनों में आते हो। शिवा चौंक गया। क्या तुमने भी वो गुफा देखी है, वो चिन्ह? दोनों समझ गए कि ये सिर्फ संयोग नहीं, कुछ तो है जो उन्हें जोड़ रहा था। गुफा का रहस्य। एक रात जब आसमान में खून की तरह लाल चांद निकला, नीलू और शिवा को एक अजीब सी खिंचाव महसूस हुआ। वे दोनों बिना कुछ कहे एक पुराने रास्ते पर चल पड़े। रास्ता डरावना था, सूखी हड्डियां, झाड़ियों में आती सरसराहट और हर जगह चमकती लाल आंखें। वह पहुंचे एक विशाल गुफा के पास जो पत्थरों से ढकी थी और उस पर वही चिन्ह थे जो नीलू के सपने में थे। शिवा ने अपना लकड़ी का डंडा एक चिन्ह पर लगाया और गुफा अपने आप खुल गई। भीतर घुसते ही हवा बदल गई। दीवारों पर चमकते चिन्ह, जमीन पर पुराने अवशेष और बीच में एक बड़ा पत्थर था जिस पर लिखा था, दो ही कर सके रहस्य उजागर, एक चालाक एक वीर, नील अंधकार के बीच छुपा है काल का पीर। रहस्य का पर्दाफाश। जैसे ही दोनों ने हाथ मिलाया, एक भयंकर आवाज गूंजने लगी, तुमने इसे जगा दिया। गुफा के पत्थर कांपने लगे और एक छाया जैसी आकृति प्रकट हुई। काला पीर वह एक प्राचीन आत्मा थी जो जंगल की शक्ति को चुराकर अमर बनना चाहता था। नीलू की चालाकी और शिवा की ताकत को देख वह गुस्से से बौखला गया। उसने गुफा को बंद कर दिया और कहा, अब कोई बाहर नहीं जाएगा, या तो मुझे हरा दो या मेरी शक्ति का हिस्सा बन जाओ। नीलू ने शिवा से कहा, हम दोनों को साथ लड़ना होगा जैसे इस जंगल की आत्मा ने चाहा था। शिवा गरजा और अपने डंडे को जमीन पर पटका। जमीन सी फैल गई। नीलू ने अपनी तेज चाल से काले पीर की इर्द गिर्द चक्कर लगाकर भ्रम पैदा किया। दोनों ने मिलकर एक जैसा जाल बनाया जिसमें काला पीर फंस गया। गुफा फिर से कांपी और काला पीर एक भयंकर चीख के साथ पत्थर बन गया। जब वे बाहर निकले जंगल पूरी तरह बदल चुका था। धुंध हट चुकी थी, सूरज की किरणें पेड़ों से छनकर आ रही थी। जानवरों की दुनिया अब सुरक्षित थी। अब नीलू और शिवा जंगल के संरक्षक थे। बाकी जानवर उन्हें सिर्फ दोस्त नहीं, संरक्षक द्वय कहकर पुकारते थे। अंतिम मोड़, फिर से वो आवाज। एक रात जब सब शांत था, नीलू और शिवा पहाड़ी पर बैठे थे। अचानक हवा में वही पुरानी आवाज गूंज उठी, हर युग में अंधकार लौटेगा और तुम्हें फिर जागना होगा। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, मुस्कुराए और अंधेरे की ओर बढ़ते गए, फिर से तैयार एक नए रहस्य के लिए।